वेलकम। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का पार्ट नंबर 3। आज हम टेंजेंट को टेंजेंट इनवर्स तक का सफर तय करवाएंगे। टेंजेंट को टेंजेंट इनवर्स तक जाने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो प्रॉब्लम्स हम दूर करेंगे। डोमेन देखेंगे, रेंज देखेंगे, ठीक है, और ग्राफ भी ध्यान से सीख लें। तो सबसे पहले हम ओरिजिनल टेंजेंट ले लेते हैं। एफ आपके पास है all real number but not 2n plus 1 pi by 2 where n belongs to integer से real। आपको इसकी ओरिजिनल डोमेन और रेंज तो याद होनी चाहिए, 11th का काम है वो। टेंजेंट आपका साइन बाई कोस होता है ना, तो कोस ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पर क्या रहता है? 0। कोस इज 0 एट ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। तो इसलिए देखो सारे रियल नंबर में से हमने छोड़ रखे हैं 2n plus 1 पाई बाय 2 n बिलोंग्स टू इंटीजर, और इसकी रेंज ऑल रियल नंबर है। तो एक वीडियो है 11th की प्लेलिस्ट में मिलेगी आपको, क्या वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो उसे देखेंगे तो आपको बहुत बेसिक नॉलेज हो जाएगी, इनकी वैल्यूज ये क्यों आती हैं। ठीक, अब चलते हैं आगे। अब आप एक बात बताओ, हमारा जो टेंजेंट है, टेंजेंट एक्स इज ए पीरियोडिक फंक्शन। टेंजेंट जो है वो एक पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड पाई। इसका पीरियड कितना होता है? पाई। यानी पाई के बाद अपनी वैल्यूज को रिपीट करेगा। देयरफॉर इट इज मैनी वन फंक्शन, यानी नॉट 1 1। ये 1 1 नहीं है, क्योंकि पीरियड पाई है। पाई के बाद क्या करेगा? अलग अलग वैल्यूज पे सेम आंसर देगा। इसने तो 0 से पाई आंसर दिए हैं, उसके बाद फिर पाई से पाई के इंटरवल तक आगे 2 पाई तक वैसे ही वही आंसर्स देगा। तो ये रिपीट होगा, और रिपीट जब होगा तो वो फंक्शन 1 1 नहीं होगा, वो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा? मैनी वन। और इसका मतलब नॉट 1 1। ठीक। दूसरी बात, और रियल नंबर की बात हो रही है, ये इसकी कोडोमेन है और यही इसकी एग्जैक्ट रेंज है। ठीक है, इसलिए ये ऑन टू बी है। अब ये 1 1 नहीं है, बस इसी से अपना मिशन तो फेल हो जाता है ना। क्या? नॉट बाइजेक्टिव, यानी नॉट, अबे क्या लिखा गया, नॉट इनवर्टिबल। ठीक है, यानी इनवर्स नहीं निकल सकता। ये बेचारे टेंजेंट के साथ प्रॉब्लम है। ये चाहता है मेरा इनवर्स निकले, हम क्या करें फिर? कुछ ना कुछ तो इसे त्याग करना पड़ेगा। तो त्याग क्या करना पड़ेगा अभी पढ़ते हैं। अभी मैं ग्राफिकली और दिखा देता हूं आपको कि टेंजेंट आपका 1 1 नहीं है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट भी कर लेते हैं इसका। तो वीडियो पॉज करके मैंने एक बार इसका ग्राफ बना लिया, जल्दी जल्दी में, मेरे से वैसे ही अच्छे नहीं बनते, अब बन गया। ठीक है, जैसा है उसी से हम काम चलाएंगे। सुंदर देखना है तो आप बुक साथ में देखो, बुक में गिवन है टेंजेंट का ग्राफ, वहां भी वो सामने रख के देख लो। ठीक है, अदरवाइज आप इससे बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अपना काम है मेन समझना, डिजाइन अपना अपना होता है भाई, हर किसी की ड्राइंग। तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या कहता है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच लो, वो अगर आपके ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पर काट गई तो इसका मतलब 1 1 नहीं है। ये देखो एक से ज्यादा पॉइंट पर काट रही है, और हमने तो सिर्फ छोटा सा ग्राफ बनाया है टेंजेंट का। टेंजेंट का तो एक्स एक्सिस की लेफ्ट साइड, राइट साइड, सब जगह बहुत बड़ा ग्राफ बनेगा, तो सब पे बहुत ज्यादा पॉइंट पर काटेगी। तो हम क्या कहेंगे भाई, टेंजेंट भैया कॉम्प्रोमाइज करो, ये जो तुम डोमेन उठाए घूम रहे हो, इस डोमेन से काम चलने वाला नहीं है। ठीक है, कंडीशन लगानी पड़ेगी। अगर आप एक काम देखो, एक बार इस तरह से देखो, एक बार मैं इसे हटा लू बेटा। ठीक, इसे फिर से पूरा कर लो। अगर तुम ये जो रोड निकले हुए ना, ये रास्ता, ये ब्रांच, ये ब्रांच, इन सभी ब्रांच को अलग अलग देखो। अगर इस ब्रांच को मैं, सभी ब्रांचेस को मैं छुपा लूंगा, मान लीजिए इस ब्रांच को मैं छुपा लेता हूं और इस अकेली ब्रांच को देखता हूं, तो ये 1 1 है, क्योंकि इसके ऊपर एक्स एक्सिस के पैरेलल खींच के देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं।
उससे अगली ब्रांच को अकेला देखो तो ये 1 1 है, ये भी 1 1 है। ठीक है, तो कोई भी ब्रांच पकड़ सकते हैं, लेकिन आपको क्या लेनी होती है? सबसे छोटी। क्या लेनी होती है? सबसे छोटी। ठीक, और सबसे छोटी जो ब्रांच है वो आप लोगों की पड़ेगी ये वाली। एक मिनट, इसे भी हटा देते हैं। तो ये वाला हिस्सा ले लिया अपन ने, x और x डैश लिखा। अब आप देखो ये किसके बीच का टुकड़ा, मैं कौन सी ब्रांच ले रहा हूं? सिर्फ -π/2 से π/2। तो टेंजेंट को हमने बोला भाई बोल इतने से काम चला सकता है क्या? सारी संपत्ति छोड़नी पड़ेगी जो तेरे पास है, अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो, यानी इनवर्स अगर निकालना है तो। टेंजेंट बोला ठीक है भाई, अब क्या करें, मजबूरी। ठीक, तो हमने टेंजेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया -π/2 से π/2, यानी हम नया टेंजेंट डिफाइन करने जा रहे हैं -π/2 से π/2। एक्स की वैल्यू डोमेन एक्स, देखो -π/2 से चलकर कहां तक है? सिर्फ एक्स π/2 तक है, तो इसकी नई डोमेन अपन डिफाइन कर दी। मैंने ओपन ब्रैकेट लगाई है, रीजन टेंजेंट π/2 पर और -π/2 पर, दोनों पर डिफाइन नहीं है। अब ग्राफ में देख लो, ग्राफ भी इस x = π/2 को बिल्कुल टच नहीं करता, दूर से निकलता है, इसके बिल्कुल दूर से। ये यार नेग्लेजिबल डिस्टेंस पर रहते हैं एक दूसरे से। ठीक है, और जो इसकी रेंज है वो और रियल है। क्यों है? y की वैल्यू देखो आप, x एक्सिस से ऊपर ग्राफ पे कोई कंडीशन है, ऊपर कहीं भी जा सकता है, ऐसे नीचे भी कहीं भी जा सकता है, तो रेंज इसकी क्या रहेगी? ऑल रियल। अब नया टेंजेंट आ गया। ठीक, ये तो था नॉट बाइजेक्टिव, अब ये हो गया बाइजेक्टिव, यानी अब हम इसका इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है भैया, और अगर आप इसका इनवर्स लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? F इनवर्स आपका आएगा, ये ए से भी है तो वो भी से, यानी ऑल रियल से -π/2 से π/2, और जो F इनवर्स x है सॉरी F इनवर्स x है वो हो जाएगा आपका सॉरी टेंजेंट इनवर्स x, या फिर आर्क टेंजेंट। आर्क टेंजेंट फिर से मैं लिख देता हूं, बहुत बार बता दिया मैंने क्या कि टेंजेंट इनवर्स x आपका 1/टेंजेंट x नहीं है भैया। तो हमने टेंजेंट की प्रॉब्लम दूर की, उसे बोला ऐसे कर, -π/2 से π/2 तक जितना तेरा एरिया है ना उसको रख ले, बस इससे बाहर मत जाइयो, तो तेरा इनवर्स निकल सकता है। उसने यस बोल दिया, हमने उसका इनवर्स डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब ग्राफ और देख लेते हैं दोनों का इकट्ठा। ये दोनों के इकट्ठे ग्राफ देख लो, ये टेंजेंट नए वाला और ये उसका इनवर्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम मिरर में देखेंगे, इसमें देखेंगे, शीशे में देखने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल इसके नजदीक से निकल गया ऐसे, ये हो गया y = x, हमने शीशा लगा दिया और अपना ग्राफ थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। ये हो गया, ठीक। अब ये टुकड़ा जो ऊपर है ये आपको ऐसे दिख रहा है ना, तो ये शीशे में कैसे दिखेगा? यूं देखो, ये यहां पर ऐसे है, यहां पर क्या है? यूं है। और ये टुकड़ा आपका कैसा है? ये आपको ऐसे दिख रहा है, शीशे में कैसे दिखेगा? इसका उल्टा। ठीक है, तो ये यूं है, यहां पर इस तरह से है। तो ये जो आपका टुकड़ा है ये वाला, ठीक, ये तो दिखेगा आपको इस तरह से कुछ, और ये वाला जो टुकड़ा है ये आपको दिखेगा इस तरह से कुछ। ठीक, यहां पर ये ऊपर वाला जो हिस्सा था ये भी कितना था? π/2, तो ऊपर भी π/2 हो जाएगा और नीचे भी कितना हो जाएगा? -π/2। तो इस डिजाइन को आप यहां देख सकते हैं। तो ये आपका है कितना? -π/2, और ये कितना है आपका? π/2। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो
तो इसमें x की वैल्यूज को देखते हैं हम, x एक्सिस। तो ग्राफ इस तरफ x एक्सिस पर और x एक्सिस पर इस तरफ, यानी हम f इनवर्स की डोमेन देख रहे हैं, ऑल रियल है। क्यों है? क्योंकि आप देखो x एक्सिस पर ग्राफ इस तरफ कहीं भी जा सकता है, x एक्सिस पर इस तरफ भी कहीं जा सकता है। कंडीशन कहां है? y पर है। y पर कहां से कहां तक? π/2 से -π/2 से चलकर π/2 तक ही जाएगा, और ना ही -π/2 को टच करेगा और ना ही π/2 को टच करेगा। तो हमने टेंजेंट को भी टेंजेंट इनवर्स तक का सफर तय करवा दिया। ठीक है, इसकी समस्या का भी छुटकारा हो गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कोसिकेंट नेक्स्ट पार्ट में। फिर आ जाएगा आपका सीकेंट, फिर आ जाएगा कोटेंजेंट। सब पढ़ने के बाद फिर हम वैल्यूज पढ़ेंगे। इतना बेसिक आप अगर पढ़ लेंगे और फिर आप वैल्यूज वाला बेसिक भी पढ़ेंगे तो इनवर्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम देने वाला नहीं है। ठीक है, ये दिक्कतें नहीं आएंगी, ये वैल्यू कैसे आ गई, कहां से आ गई, क्यों आ गई। ठीक है, ये प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।